Good evening, class. Once again, I welcome you in my YouTube channel. We are studying the chapter Light. आज के क्लास में डिस्कशन होगा रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर. लास्ट क्लास डिस्कशन हो चुका है कि व्हाट आर द रूल्स टू ड्रॉ एनी रे डायग्राम. आज के क्लास में डिस्कशन होगा कि कैसे हम रे डायग्राम बनाएंगे. इसके टोटल 6 केसेस हैं. एक एक केस को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम पढ़ते चलेंगे और बड़ा मजा आने वाला है. और ये जो 6 कंडीशन आपके अभी आएंगे उसमें 6 में आपकी कोई ना कोई एक कंडीशन सीबीएसई बोर्ड इसे रिपीट करती है. और जो मैं केस नंबर 5 बताऊंगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसीलिए केस नंबर 1 से लेकर 6 तक आपको कंटिन्यू देखना है और उसको सॉल्व करने के लिए बनाने के लिए कोशिश करना है. ओके, चलिए केस 1 पे पहले डिस्कस करेंगे. केस 1 ये कहता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है. इफ एनी ऑब्जेक्ट आर सस्टेन्ड और प्लेसिंग एट द डिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी, तो इसका इमेज बनता है फोकस पे. कैसे बनता है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसका रूल्स है, एक बार जल्दी से फोकस करते हैं. लेकिन फिलहाल के लिए लिखना कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यदि कोई ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा जाए तो क्या इमेज होगा या क्या रे डायग्राम होगा. पहले आपको कॉनकेव मिरर बनाना है. ये आपका वो पोल जो लाइन पास करेगी उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. इसका एक फोकस होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. मैं कह रहा हूं कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है. इन्फिनिटी का मतलब वो स्पेस हमें दिखाई नहीं देगा या वो हमें कोई ज्ञात नहीं, कोई पोजीशन पता नहीं है. तो हम क्या करेंगे, कोई 2 इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे. अब मान लो दोनों लाइन पैरेलल आ रहा है तो रूल ये कहता है कि एनी रे डायग्राम व्हिच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर बाउंसिंग बैक इट विल स्ट्राइक टू फोकस. ये फोकस से टकराएगा. अब फोकस से टकराते ही क्या होगा, एक जगह मीट होगा. तो जिस जगह पे मीट होता है दोनों रे वहीं पे आपका इमेज बनता है. यही आपका रे डायग्राम है. तो जब भी रे डायग्राम बनाना होता है तो कम से कम 2 रे ऑफ लाइट को आपको शो करना पड़ेगा इस जगह पे. अब इसके बारे में क्या क्या लिखना है ध्यान देना. पहला कि सर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था, तो बोलो सर ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी. दूसरा इमेज कहां पे था, सर फोकस पे इमेज है. तीसरा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेचर का मतलब हुआ कि किस टाइप का इमेज बनेगा, क्या उसका साइज होगा. तो पहला तो इमेज लिखना है कि सर यदि मिरर के सामने बन रहा है स्क्रीन पे तो उसको बोलते हैं हम रियल एंड इन्वर्टेड. और दूसरा कि सर इमेज इसका एक पॉइंट जगह बन रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश का मतलब होता है बहुत छोटा, जस्ट लाइक अ पॉइंट साइज. क्लियर है. तो सबसे पहले आपको रे डायग्राम पे ध्यान देना है, उसके बाद इसके पोजीशन, ऑब्जेक्ट का, इमेज का, एंड आफ्टर दैट दोनों के नेचर. केस नंबर 2, फर्स्ट केस हो गया. अब आते हैं केस नंबर 2 में. इसका वाइस वर्सा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट फोकस, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया गया है, फोकस पे, तो इसका वाइस वर्सा कंडीशन भी बनेगा कि सर जैसे अभी ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे तो इमेज बन रहा था फोकस पे, और उसके बाद यदि फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे. तो इसका रे डायग्राम जल्दी से कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर हम अगले की तरफ चलेंगे. सबसे पहले आपको कॉनकेव मिरर बनाना है. आफ्टर दैट प्रिंसिपल एक्सिस जहां मीट करेगा या जिस पॉइंट को उसको हम पोल कहते हैं, ये आपका फोकस पॉइंट है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. क्लियर है. ऑब्जेक्ट को रखना है कहां पे, फोकस पे. ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं एज अ सिंबल ऑफ एरो के सिंबल से. इसका नाम लिख देना AB. ये आपका नाम है AB. कोई भी 2 रूल इसको फॉलो करवाना है. कोई 2 रूल, बहुत सारे रूल है, 4 है टोटल, 4 में से कोई 2 यूज करवाना है. तो पहला तो हम यही यूज करते हैं जो ज्यादा कंफर्टेबल है. वो क्या है कि लाइन पैरेलल गया, बाउंस बैक होने के बाद कहां से पास होगा, फोकस से. ठीक है.
फोकस से। और दूसरा कि सर दूसरा तो आपने ये भी बताया था कि जाएगा पोल से ऊपर से तो पोल के नीचे से आएगा। अब देखना यहाँ पे ध्यान देना कि दोनों ही लाइन कहीं मीट नहीं हो सकता क्योंकि दोनों पैरेलल है। और मैथमेटिक्स में यही सिखाया गया है कि इफ एनी टू लाइन आर पैरेलल दे हैव नॉट द टेंडेंसी टू मीट एनी पॉइंट, उनमें वो मिलने की क्षमता ही नहीं है या वो मिल नहीं सकता। यदि ये मिलेगा नहीं तो जहां भी इमेज बनेगा उसको हम कंसीडर क्या करते हैं, इन्फिनिटी। क्या कंसीडर करते हैं, इन्फिनिटी। चलिए इसके हम पोजीशन नेचर के बारे में जल्दी से डिटेल बात कर लेते हैं। पहला यदि बात किया जाए पोजीशन के ऊपर तो बोलोगे सर पहला ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे था, तो आप बोलोगे फोकस, कैपिटल एफ। बात क्लियर है। दूसरा इमेज कहां बना, इमेज बोलोगे सर इन्फिनिटी, इसका वाइस वर्सा इन्फिनिटी पे। और तीसरा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेचर के दो पॉइंट्स है। पहला कि सर मिरर के सामने बन रहा है, इसको बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड सेकेंड वन कि नेचर कैसा होगा, इनलार्ज इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि जहां भी ये इमेज बनेगा हमें तो यहाँ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो भी इसे देखेगा वो दूर में ही देखेगा तो इमेज आपका बड़ा ही दिखेगा। बात क्लियर है। ये आपके दो कंडीशन कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है एरो के तरीके से, जैसे मैंने करा ए टू बी। उसके बाद दो कोई रूल फॉलो करवाना है। पहला रूल ये हुआ कि लाइन पास हुआ पैरेलल, बाउंस बैक हुआ और कहां जाके टकराएगा, फोकस से। दूसरा कि सर कोई पोल के ऊपर से आया लाइन, ये आपका रे ऑफ लाइट, इसमें एरो जरूर दिखाना, रे ऑफ लाइट है, ऐसे आया, फिर बाउंस बैक होने के बाद नीचे से कहां जाएगा, नीचे की तरफ। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, ऐसा देखना ध्यान से, जहां ये मीट कर रहा होगा इस तरीके से जाके, और जहां ये मीट करेगा पॉइंट वही आपका इमेज का पोजीशन होगा। और जैसे ही पॉइंट मीट किया फिर आपने स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करा। इसे सारे को स्केल से बनाना, बोर्ड में थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं होता तरीके से, लेकिन आप कॉपी में जब भी यूज करो या एग्जाम में तो सारे स्केल से ही होने चाहिए। बात क्लियर है। अब आप यहां से खुद से आप कंपेयर करना कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो छोटा है एज कंपेयर टू इमेज। तो अभी हम जब नेचर के बारे में बात करेंगे तो वहां लिखना पड़ेगा द साइज ऑफ द इमेज इज हाईली इनलार्ज, या इनलार्ज कहते हैं कि सर इससे तो बड़ा है। तो चलो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। पहला पोजीशन दो है, एक का नाम है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हुआ कि सर बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा इमेज, तो बोलोगे सर बियॉन्ड सी का मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। एंड द थर्ड वन दैट इज नेचर। नेचर क्या होगा, तो नेचर में पहला पॉइंट ए नंबर कि सर नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड सेकेंड नंबर कि सर इनलार्ज का मतलब हुआ कि जो साइज ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट के से कैसा है, बड़ा है। ठीक है, ये आपका थर्ड कंडीशन कंप्लीट हो गया। ओके, कम टू द केस नंबर 4। 3 कंडीशन हो गया है, चौथा कंडीशन आप शुरुआत करते हैं। जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी रहेगा, उसी का वाइस वर्सा है केस नंबर 3 का। अभी हम बात कर रहे थे सी और एफ के बीच में रहेगा, तो इमेज कहां बन रहा था, बियॉन्ड सी। अब जो कंडीशन है इसमें ऑब्जेक्ट है आपका बियॉन्ड सी के पीछे, तो इमेज कहां बनेगा, सी एंड एफ के बीच में। सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा है एरो से, उसके बाद 2 रूल फॉलो कराना, ओनली 2 रूल। पहला गया पैरेलल, इट विल बाउंस बैक विद फोकस। और दूसरा कि सर हमने फोकस से पास किया है, तो फोकस से पास होगा तो क्या होगा, फिर पैरेलल जाएगा। और ये दोनों कंडीशन को हमने एक जगह समराइज करा है, या कहीं ना कहीं ये मीट कर रहा होगा, और जिस कंडीशन पे मीट कर रहा है वहीं पे आपका पोजीशन ऑफ इमेज होगा। तो कहां पे मीट कर रहा है, सी एंड एफ के बीच में। और यही दोनों आपका कंडीशन है कि सर ऑब्जेक्ट है आपका सी के पीछे और इमेज कहां है, सी एंड एफ के बीच में।
इसको जल्दी से लिख लेते हैं हम पोजीशन के बारे में। पहला लिखा आपने सर पोजीशन, पोजीशन से जब डिस्कशन होगा तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट को तो सर आपने रखा है कहां पे, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। दूसरा इमेज, इमेज पे ध्यान देना, तो बोलोगे इमेज तो कहां दिख रहा है, सी एंड एफ के बीच में, तो लिखो बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ। एंड द लास्ट दैट इज नेचर, नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब नेचर को विजुअलाइज करना है, आप देख सकते हो कि सर इससे ये छोटा है, तो लिखोगे पहला कि सर ये रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और दूसरा बोलोगे डिमनेस, डिमनेस उससे थोड़ा सा छोटा बनेगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है जी। हाँ, पोजीशन एंड नेचर ये दोनों चीजें आपको बड़ा कंपलसरी याद रखना है। और इसको अभी मैं एक छोटा सा रिकैप करूंगा, जब 6 कंडीशन को एक साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। नोट डाउन करो इसे जल्दी से। ओके, कम्स टू द केस नंबर 5। 4 अभी तक कंप्लीट हो गया है, 5वां अभी हम बड़े इंपॉर्टेंट केस के ऊपर बात कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तो 4 साल से पढ़ा रहा हूं, उसके पहले जब मैंने पढ़ा है तब से भी कहा जाए तो ये कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कंडीशन कई साल से रिपीट हो रहा है, इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने जितने भी कंडीशन पढ़ा होगा सभी में इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन ये ऐसा कंडीशन है जिसमें इमेज बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर इसको प्रीफर भी करता है। ध्यान देना कि ये कंडीशन ऐसा है जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा फोकस एंड पोल के बीच में, फोकस एंड पोल के बीच में। हमने ऑब्जेक्ट को रखा है ऐसे ए बी, हमने 2 कंडीशन अप्लाई किया। पहला कि सर सेंटर से पास हुआ तो बाउंस भी सेंटर से ही होगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। दूसरा कि कोई लाइन या कोई रे ऑफ लाइट यदि आती है पोल से ऊपर से तो कहां से पास होगा, नीचे से। ये दोनों कहीं मीट नहीं करेगा, ये दोनों पीछे जाके मीट करेंगे इमेजिनरी लाइन से, और जहां मीट करेंगे वहां पे आपका क्या होगा, इमेज बनेगा। और इसलिए ये कंडीशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इनके पोजीशंस के ऊपर। पोजीशन में पहला आएगा, फर्स्ट नंबर आएगा कि सर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे है, तो बोलोगे सर पी एंड एफ के बीच में, तो लिखना बिटवीन, बिटवीन पी एंड एफ। दूसरा इमेज, इमेज का पोजीशन कहां पे है, तो इमेज का पोजीशन कहां है, बिहाइंड द मिरर। कहां पे, बिहाइंड द मिरर, तो लिखना है आपको बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। एंड द लास्ट दैट इज नेचर, नेचर भी आपका 2 होगा। पहला नेचर का नाम क्या होगा कि सर इमेज बन रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि पीछे बन रहा है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और दूसरा पॉइंट हाईली इनलार्ज, हाईली इनलार्ज। जब भी क्वेश्चन आएगा रे डायग्राम का कि इमेज बन रहा है हाईली इनलार्ज एंड इरेक्ट का, तो यही कंडीशन हो सकता है, यही एक पॉसिबल कंडीशन है फॉर द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए। इज दैट क्लियर? लिखिए इसे जल्दी से। ओके, एट द लास्ट केस नंबर 6, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, यदि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हो, इमेज भी बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, वो भी सेम साइज का। इसका रे डायग्राम को जल्दी फॉलो अप करना मेरे साथ। पहला लाइन क्या, पैरेलल, तो होना क्या चाहिए रूल के अनुसार कि सर ये बाउंस बैक होके कहां जाना चाहिए, फोकस से, फोकस से पास होते हुए नीचे आ गया। दूसरा कि सर कोई रे डायग्राम पोल से ऊपर आता है तो बाउंस बैक होके क्या होगा, पोल के नीचे से आएगा, और जहां मीट हो रहा है वो पोजीशन आपका पोजीशन ऑफ इमेज होगा। बात क्लियर है? कोशिश ये करना कि मान लो कभी कभार ये होता है कि जब बनाते हैं हम तो ये थोड़ा सा साइज में 19-20 हो सकता है, लेकिन वैसा होने मत देना एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर देखना यही चाहता है कि परफेक्शन कितना है। यदि आप स्केल से बनाओगे प्रॉपर वे में तो दोनों का साइज सेम सेम आना चाहिए और पोजीशन भी। समझ में आ गया? इसके पोजीशन और नेचर के बारे में जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, लिख लेते हैं एक जगह। पहला बोलोगे सर पोजीशन, पोजीशन के ऊपर बात किया जाए तो फर्स्ट कंडीशन आपका क्या आएगा कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे है, तो बोलोगे सर ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के पे, लिखना एट सी। और दूसरा इमेज कहां पे है, तो इमेज भी आपका कहां बनेगा, एट द सेम पोजीशन दैट इज सी, सी पे।
एंड द लास्ट वन दैट इज नेचर कि सर नेचर, तो नेचर भी दो कंडीशन बनता है, पहला बनेगा कि सर फिर से बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, एंड दूसरा कि सर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है सबको? बात क्लियर है? टोटल 6 केसेस है, उसमें से जो सबसे ज्यादा रिपीट किया जाता है एग्जाम में वो आपका कंडीशन नंबर 5 एंड 6, इसलिए मैंने दोनों कंडीशन के ऊपर VVI लिख रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। इज दैट क्लियर? ओके, यदि आपको ये सारे केसेस समझ में आ गया तो इसको एक बार प्रैक्टिस करना और साथ ही साथ इनके नेचर्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में आपको नॉलेज रखना है। थैंक यू एवरीवन एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।